हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास की साइंस वर्कशीट ऑफ चैप्टर फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम, ऑप्शंस आर रूट्स, स्टेम्स, सीड्स, ऑल ऑफ दीज। तो प्लांट्स को रूट, स्टेम और सीड तीनों चीज़ों से उगाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो हमारे ऑप्शंस हैं राइस, व्हीट, पपाया, मेज। तो रबी क्रॉप कौन सी है इनमें से? व्हीट। व्हाट डज अ सीड नीड फॉर जर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है वार्मथ, नेक्स्ट एयर, देन वाटर एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ दीज। तो एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं? तो ये सभी कंडीशन सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए ज़रूरी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्केटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, ग्रोथ, जर्मिनेशन, सीडलिंग। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें जो सीड्स होते हैं वो स्केटर किए जाते हैं मदर प्लांट के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। ओके, अगर मदर प्लांट सीड्स को स्केटर नहीं करेगा तो जो सीड्स हैं वो बहुत नियर बाई ग्रो करेंगे, जिनकी वजह से सीड्स को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी और सभी सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। कुछ सीड्स की तो ग्रोथ से पहले ही डेथ हो जाएगी, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मदर प्लांट है वो सीड्स को स्केटर कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सल। देन नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम द, ऑप्शंस आर सोयल, सेकेंड ऑप्शन सीड कोट, देन कोटिलेडन्स, देन सीड पोर्स। तो जर्मिनेशन की जो अर्ली स्टेज होती है उसमें सीडलिंग यानी कि एम्ब्रियो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? देन आवर करेक्ट आंसर विल बी कोटिलेडन्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग कहाँ की जाती है? माउंटेन साइड्स पे। सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं वो कहाँ होते हैं? माउंटेन्स पे ही होते हैं ना, तो उनको हम स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। वो माउंटेन साइड पे की जाती है। खरीफ क्रॉप, तो इनमें से खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है? राइस। सीड लीव्स, कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स को ही हम सीड लीव्स बोलते हैं। कोकोनट, फाइबरस कवरिंग। बेबी प्लांट, बेबी प्लांट्स बीन्स होते हैं। ठीक है। देन थर्ड, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है, अ लोटस हैज अ hard fruit. It is false because a lotus has a spongy fruit. Okay, so it is false. Then next, a ginger plant has an underground stem. It is true. Okay, then next one, a coconut fruit has a soft fiber coat. It is also false because a coconut fruit has a hard fiber coat. The next, potatoes develop eyes which can grow into new plants. It is true. Then fifth one, seeds of cotton have tufts of hair. It is also true. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ऊपर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपको करेक्ट ब्लैंक्स में फिल करना है। सो आवर फर्स्ट वन इज, अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स ब्लैंक टू ब्रीथ। सो अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट वन, मैनी ब्लैंक ग्रो इनटू फ्रूट्स, मैनी फ्लावर्स। Then next, the seed coat protects the baby plant.
A seedling is also called embryo. The heptaseed have wings. Okay. Then fifth question is, what is germination? Then our answer will be the process by which a seed produce a seedling or a new plant. Germination एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सीड एक एम्ब्रियो को या फिर एक न्यू प्लांट को पैदा करता है. उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर हमें बताना है. देन आंसर विल बी the practice of growing plants on a large scale for food. Okay. Seventh question is, write any two plants name that can be grown from their stems. स्टेम से कौन कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं? पोटैटो और जिंजर. और भी बहुत सारे उगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही नेम्स हमें बताने हैं. Why do plants scatter their seeds? Answer will be, plants need to scatter their seeds in order to ensure that too many do not grow too close to one another. मैंने आपको MCQs में भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सीड्स को क्यों स्कैटर कर देते हैं, ताकि जो नए प्लांट्स होते हैं वो बहुत क्लोज ग्रो ना कर पाएँ. उससे क्या होगा, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, उनको प्रॉपर कंडीशन, एयर, वार्मथ ये सब नहीं मिल पाएगा अगर वो बहुत क्लोज मतलब फैल जाएंगे. तो इस वजह से फिर कुछ प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और उनकी डेथ हो जाएगी. उनमें से कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे. नाइन्थ क्वेश्चन इज, नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन द सीड फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. आंसर विल बी रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. ओके. सो ये थी आज की वर्कशीट. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.